नमस्कार मित्रों, हम लोग समास पढ़ रहे हैं और समास में समास का पहला प्रकार तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं और तत्पुरुष समास के अंतर्गत अभी हम उसके प्रकारों को, उसके भेदों को पढ़ रहे हैं। और ये समास का भाग 7 है। इससे पहले हम लोगों ने समास के 6 भाग पढ़े हैं और भाग 7 में हम लोग समास के अंतर्गत आने वाले तत्पुरुष समास के अगले भेद को पढ़ेंगे। तो याद कर लें, इसके पहले कितने प्रकारों को हमने पढ़ा तत्पुरुष समास के। तो उसमें पहला जो प्रकार था वो कर्म तत्पुरुष समास, इसको हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा करण तत्पुरुष समास को हमने पढ़ा। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास को हमने पढ़ा। और आज तत्पुरुष समास का चौथा प्रकार अपादान तत्पुरुष समास या फिर पंचमी तत्पुरुष समास को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारा उत्साह बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लें कि क्या हो रहा है समास में। वास्तव में कुछ शब्द होते हैं, एक से अधिक शब्द होते हैं, इन शब्दों को संक्षिप्त कर दिया जाता है, उसे ही समास कहते हैं। जैसे इन 3 शब्दों को संक्षिप्त करके एक शब्द बनाया जाता है, वो शब्द होता है कार्य कुशल। इसी को समास कहते हैं। एक से अधिक ढेर सारे शब्दों को एक शब्द बना देना ही समास कहलाता है। इसे हम लोग डेली यूज करते हैं। हमेशा बोलने में ऐसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोल देते हैं, बात करते समय, लिखते समय, पढ़ते समय, बोलते समय, वही समास होता है। रोज़ हम समास का यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। और परीक्षा की दृष्टि से यदि इसको हम सोचें तो ये जो बिखरा हुआ पद है ये तो आसान होता है, इसमें प्रत्येक शब्द अलग अलग है। लेकिन ये जो संक्षिप्त शब्द होता है, ये कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बनता है, संक्षिप्त रूप होता है शब्दों का, ये थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है हमारे लिए। और परीक्षा में ऐसे ही संक्षिप्त शब्द को दे करके पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा समास है। ऐसा ही कोई शब्द दे करके पूछ लिया जाता है, बताइए इसमें कौन सा समास है। शायद यह रूप दे करके, ये विग्रह रूप दे करके हमसे पूछा जाता कि इसमें कौन सा समास है, तो हम शायद बड़ी आसानी से बता ले जाते। लेकिन इसको नहीं दिया जाता है। इस संक्षिप्त हुए क्लिष्ट यानी कठिन शब्द को हमसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा समास है। तो चूंकि ये क्लिष्ट होता है, कठिन होता है, इसमें हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। पहचानने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए तुरंत हम इसका विग्रह रूप लाते हैं, समास विग्रह कर देते हैं। और समास विग्रह करते ही आसानी से हमको पता चल जाता है कि इसमें कौन सा समास है। अब होता क्या है, किसी संक्षिप्त पद को इस तरह रखने में क्या होता है, तो होता कुछ नहीं मित्रों, ये जो पहले वाला रूप होता है, इसी पहले वाले रूप में उस शब्द को हम फिर से ला देते हैं। जैसे पहले कार्य में कुशल था, उसके बाद उससे बनाया गया कार्य कुशल। ऐसा नहीं है कि पहले कार्य कुशल था फिर उससे कार्य में कुशल बना, नहीं, ये नहीं है। पहले आपका बिखरा हुआ पद था, विस्तार था, उस विस्तार को समेटा गया, संक्षिप्त किया गया। तो हम किसी शब्द में कौन सा समास है उसका पता लगाने के लिए उसी संक्षिप्त शब्द का फिर से विस्तार कर देते हैं। और विस्तार करने पर हमको क्यों पता चल जाता है कि इसमें यह समास है, वो इसलिए कि विस्तार करते ही हमको कोई ना कोई समास की पहचान मिल जाती है। जैसे कि इसमें में मिल रहा है और में मिलते ही हम आश्वस्त हो जाते हैं कि इसमें तत्पुरुष समास है। बस यही प्रक्रिया हमको करनी होती है। बहुत जो फेमस है
बार बार जिस टाइप का क्वेश्चन समास से आता है वो यही है, शब्द दिया जाता है, पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा समास है। तो उस समास को जानने के लिए हम समस्त पद का समास विग्रह करते हैं और पहचान को देखकर जान लेते हैं कौन सा समास है इसमें। ये पहचान हम याद करते हैं, पढ़ते हैं कि ये पहचान मिले तो ये समास होता है, फला पहचान मिले तो फला समास होता है। ये हम पढ़े रहते हैं, हमको याद रहता है। बस कोई भी पद हुआ जिसको हमने किताब में कहीं नहीं पढ़ा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, वैसा भी शब्द आता है तुरंत उसका हम समास विग्रह करते हैं और पता लगा लेते हैं कि इसमें कौन सा समास है। तो मित्रों, आज हम तत्पुरुष समास का चौथा भेद अपादान तत्पुरुष या फिर पंचमी तत्पुरुष को पढ़ने जा रहे हैं। अब अपादान का मतलब अपादान तत्पुरुष क्यों हुआ? तो अपादान एक कारक है और उस कारक की विभक्ति जब मिलती है तो वहीं अपादान होता है। अपादान आपका एक कारक है, कारक आपने पढ़ा होगा, अपादान कारक जिसकी विभक्ति से है। अब यहाँ भी थोड़ा सा आपको समझना है, से करण कारक की विभक्ति भी थी, ये पहले ही आपने पढ़ा था। करण कारक की विभक्ति भी से थी या के द्वारा थी, ये आपने पढ़ा था। से यहाँ भी है, से यहाँ भी है। दोनों को हम अभी स्पष्ट कर देते हैं कि कौन सा से मिलेगा तो आपका अपादान तत्पुरुष समास होगा और कौन सा से मिलेगा तो आपका करण तत्पुरुष समास होगा। देखिए, इसके पहले भी हमने बताया था, करण मीन्स होता है औजार, करण मीन्स होता है साधन। जहाँ ऐसा भाव हमको मिले शब्द में कि वहाँ कोई साधन के रूप में है, कुछ औजार के रूप में है, तो वहाँ आपका करण वाला से होगा। और अपादान मीन्स होता है अलगाव, जहाँ अलग होने का भाव प्रकट हो, अलग होने का बोध हो, वहाँ से हो तो वो से आपका अपादान वाला होगा। जैसे रीता चाकू से फल काटती है, यहाँ से हमको मिला। परसर्ग जहाँ मिलता है, विभक्ति जहाँ मिलती है, उसी के ठीक पहले वाले शब्द में वो कारक होता है। तो से ठीक पहले चाकू है, अर्थात चाकू कोई औजार होना चाहिए। तो हम वैसे भी देखते हैं तो रीता के लिए चाकू एक औजार है जिससे वह फल को काट रही है। और ये से हमको मिला, तब ये से जो है वो करण कारक वाला से होगा, ये तृतीय विभक्ति वाला से होगा, क्योंकि यहाँ हमको औजार मिला है। अच्छा, दूसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वाक्य हो कि पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ भी हमको से मिला। से के ठीक बाएं वाला जो शब्द है वो देखते हैं कोई साधन है या फिर किसी अलगाव का बोध करा रहा है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो इसमें पेड़ कोई साधन नहीं है, पेड़ से पत्ता अपने आप हवा से टूटकर नीचे गिरता है, यहाँ कोई साधन वाली बात नहीं है। और देखते हैं साधन वाली बात नहीं है तो करण नहीं है, देखते हैं क्या अपादान है, क्या अलगाव का बोध हो रहा है। तो जी हाँ, पेड़ से पत्ता नीचे गिर रहा है, अर्थात पेड़ से पत्ता जो है वो अलग हो रहा है। तो ऐसा से मिले तो ये से आपका अपादान वाला से होता है। क्वेश्चन में आ जाए ऐसा कोई शब्द जिसको विग्रह करने पर हमको से मिले और ऑप्शन में करण तत्पुरुष समास भी हो और ऑप्शन में अपादान तत्पुरुष समास भी हो, तो कैसे आप सही को चुनेंगे? अगर साधन वाला से मिलता है, साधन का भाव वहाँ से मिलता है, तो वो करण तत्पुरुष समास होगा। अगर अलगाव का बोध मिलता है तो वो आपका अपादान तत्पुरुष समास ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष या फिर पंचमी तत्पुरुष। पंचमी क्यों है? क्योंकि कारक में 5वें स्थान पे अपादान तत्पुरुष समास है। तो इससे संबंधित कुछ बहुत ही गिने चुने उदाहरणों को हम लोग देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, जिनको देखने के बाद हमको पूरी तरीके से समझ में आ जाता है ये समास। ऐसे ही कुछ फेमस उदाहरणों को हम आइए देखते हैं और समझते हैं अपादान तत्पुरुष समास को। एक बहुत ही आसान सा शब्द है। एक उदाहरण है रोग मुक्त। रोग मुक्त ये एक शब्द नहीं था, ये कई शब्द था, उसको एक बनाया गया है, समास किया गया है। तो इसमें कौन सा समास है इसको जानने के लिए सबसे पहले इसका हम समास विग्रह करते हैं। तो जब समास विग्रह करेंगे
तो रोग का मुक्त नहीं होगा, रोग में मुक्त नहीं होगा, बल्कि इसका समास विग्रह रोग से मुक्त होगा। आइए देखते हैं अलगाव का भाव मिलता है कि नहीं मिलता है। कहीं औजार का भाव तो नहीं मिल रहा है, साधन का भाव तो नहीं मिल रहा है। तो रोग से मुक्त हो रहा है, अर्थात रोग उससे दूर हो रहा है, अलगाव का बोध है। और हमको यहाँ बीच में से मिल रहा है, अर्थात इसमें जो समास है वो पंचमी तत्पुरुष समास है या फिर अपादान तत्पुरुष समास है। कारक में कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक और पांचवें स्थान पर अपादान कारक है, इसलिए इसे पंचमी भी कह दिया गया और अपादान तो कहा ही गया है। तत्पुरुष समास का ये चौथा भेद है। आइए देखते हैं अगले उदाहरण को और समझते हैं इसको बहुत ही आसानी से। जैसे एक शब्द है आपका लोक भय। लोक भय में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? तो इसमें जब इसका समास विग्रह करेंगे, लोक का भय नहीं, सॉरी, लोक से भय, यहां भी हमको से मिल गया। और अलगाव का बोध तो ऑटोमेटिक अपने आप होगा जब शब्द में भय शब्द आ जाएगा। भय कहीं भी रहेगा, किसी चीज़ से डर रहेगा हमको तो हम उससे दूर भागेंगे, अर्थात वहाँ अलगाव का बोध तो होता ही है। तो याद रखिएगा, किसी शब्द में मुक्त आ जाए या भय आ जाए तो वहाँ आपका अपादान तत्पुरुष समास ही होगा, पंचमी तत्पुरुष समास ही होगा, और कोई समास वहाँ नहीं होगा। तो इसको आप याद रखिएगा, ये पंचमी है आपका, अपादान तत्पुरुष है समास है आपका। और देखते हैं तो राजद्रोह एक शब्द है आपका, राजद्रोह, राज्य से द्रोह। अब यहाँ कैसे अलगाव है, राज्य से किसी को द्रोह है तो वो राज्य से अलग जाएगा, दूर जाएगा, अर्थात अलगाव है और से मिल रहा है, राज्य में अपादान है और से मिलने के नाते इसमें अपादान तत्पुरुष समास है या फिर पंचमी तत्पुरुष समास है। मित्रों, यदि यहाँ पर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है, कोई सवाल उठ रहा है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट का, आपके सवाल का जवाब हम अगले वीडियो में अवश्य देंगे, जरूर देंगे। तो कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो। आइए अगले उदाहरण को देखते हैं। अगला उदाहरण है आपका जल रिक्त। समास विग्रह होगा जल से रिक्त, जल नहीं है वहाँ, जल से खाली है, अर्थात जल से उसका अलगाव है। अलगाव होने के साथ साथ यहाँ हमको कारक की व्यक्ति से मिल रही है, परसर्ग से मिल रहा है, अर्थात इसमें अपादान तत्पुरुष समास या फिर पंचमी तत्पुरुष समास है। और देखते हैं तो एक शब्द है आपका देश निष्कासन। समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा देश से निष्कासन, और यहाँ तो अलगाव का बोध है ही, साथ ही साथ से है, इसलिए आपका अपादान तत्पुरुष समास या फिर पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और देखते हैं एक उदाहरण, दोष मुक्त। समास विग्रह हो जाएगा इसका दोष से मुक्त, दोष से मुक्त है, दोष से दूर है, अलगाव है और से है आपका, इसलिए इसमें पंचमी तत्पुरुष समास अथवा अपादान तत्पुरुष समास होगा। और देखते हैं बंधन मुक्त। ये मुक्त भी कहीं मिलता है तो वहाँ आपका पंचमी ही होगा, अपादान तत्पुरुष समास ही होगा। जैसे एक और शब्द देखिए बंधन मुक्त, समास विग्रह होगा बंधन से मुक्त। यहाँ भी से मिला हमको, और कर्ण वाला से नहीं है बल्कि अपादान वाला से है, क्योंकि अलगाव का बोध हो रहा है, बंधन से दूर है, बंधन से मुक्त है, इसलिए यहाँ अपादान तत्पुरुष समास होगा या फिर पंचमी तत्पुरुष समास होगा। और देखते हैं तो एक शब्द है आपका, एक शब्द है
कामचोर। समास विग्रह होगा काम से जी चुराने वाला। यहाँ भी हमको से मिला, इसलिए अपादान तत्पुरुष समास होगा। अलगाव है, कैसे है? काम से वो जी चुराता है, अर्थात काम से वो दूर रहता है, अलगाव का बोध हो रहा है। और देखते हैं तो एक शब्द है आपका धर्म विमुख। समास विग्रह होगा इसका धर्म से विमुख या फिर धर्म से दूर, अलगाव का बोध है। और हमको यहाँ पर से भी मिल रहा है, अर्थात अपादान तत्पुरुष समास है अथवा पंचमी तत्पुरुष समास यहाँ पर है। और देखिए एक उदाहरण, गुण रहित। रहित माने दूर, सहित माने साथ, तो गुण रहित समास विग्रह होगा इसका गुण से रहित। यहाँ भी हमको से मिला, और से मिलने के नाते ही आपका इसमें अपादान तत्पुरुष समास या फिर पंचमी तत्पुरुष समास है। और देखिए बुद्धिहीन। समास विग्रह होगा बुद्धि से हीन, यहाँ भी से है, तो आपका पंचमी तत्पुरुष समास होगा। और एक शब्द देखिए भाग्यहीन। समास विग्रह होगा भाग्य से हीन, यहाँ भी से है, और आपका हो गया पंचमी तत्पुरुष समास। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ भी समास विग्रह करने के बाद हमको से मिल जाए और वहाँ किसी साधन का बोध ना हो, वहाँ पर अलगाव का बोध हो, तो वहाँ आपका तत्पुरुष समास का एक चौथा भेद होता है, जिसे कहते हैं अपादान तत्पुरुष समास या फिर पंचमी तत्पुरुष समास। और यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा, आइए उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार का बनेगा और कैसे हम उसको हल करेंगे। हालांकि वैसे भी हम प्रत्येक चैप्टर समाप्त होने के बाद उस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, सभी क्वेश्चन का अभ्यास हम आपको करा देते हैं। फिर भी अभी तत्काल हम लोग देखते हैं कि इस पार्ट से यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है परीक्षा में तो किस प्रकार का आएगा और कैसा क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लोक भय शब्द में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? ऑप्शन आपका दिया रहेगा, ऑप्शन ए, उसमें रहेगा कर्म तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी कर्ण तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी अपादान तत्पुरुष समास। ऐसा क्वेश्चन आपका आता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है जब डीप का क्वेश्चन बनता है, तत्पुरुष समास के भेदों से प्रकारों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लोक भय शब्द में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है।
ऐसे पूछा जाता लोक भय में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास आप आसानी से लगा सकते थे ऑप्शन में से चुनकर, लेकिन डीप का क्वेश्चन बन गया है कि लोक भय शब्द में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। तृतीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, या कैसा भी है, या फिर कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष, इस प्रकार का ऑप्शन आपको चुनना है। तो इसमें चूंकि लोक भय का जैसे ही समास विग्रह हम अपने मन में करते हैं तो लोक से भय आता है, से हमको मिलता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि कर्ण तत्पुरुष समास भी होता है जब हमको से मिलता है, और अपादान तत्पुरुष समास भी होता है जब हमको से मिलता है। ये दो ऑप्शन तो अपने आप निकल जाते हैं। ऐसा ही होता है मित्रों, परीक्षा हाल में जब हम बैठे होते हैं, प्रश्न पत्र हमारे सामने होता है, तो प्रत्येक प्रश्न में दो ऑप्शन तो अपने आप बाहर निकल जाते हैं, लेकिन दो ऑप्शन आपस में इधर उधर हमको घुमाते हैं, वो दो ऑप्शन आपस में टकराते हैं। ऐसे ही होता है कर्ण और अपादान में यहाँ पर हो रहा है, लेकिन हमको घबराना नहीं है। हमने सीखा है कि जहाँ पर हमको कोई साधन का भाव मिले वहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास होगा, जहाँ पर हमको अलगाव का भाव मिले वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। तो लोक भय में चूंकि भय शब्द देखकर ही आप जान जाएंगे, हमने आपको पहले ही बताया है भय जहाँ हो वहाँ अपादान ही होगा, क्योंकि भय होगा, डर होगा तो वहाँ से कोई भी व्यक्ति दूर भागेगा, अलगाव का बोध होगा। तो यहाँ पर समास विग्रह लोक भय का होगा, लोक से भय, अर्थात इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज तत्पुरुष समास के इस चौथे भेद को पढ़ा, जिसका नाम है अपादान तत्पुरुष समास या फिर पंचमी तत्पुरुष समास। इसको हमने आज पढ़ लिया है। अगले दिन हम षष्ठी तत्पुरुष समास अथवा संबंध तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हमने केवल एक तत्पुरुष समास के एक भेद को पढ़ा। तो मित्रों, अपने इस भाई का उत्साह बढ़ाने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए कुछ और अच्छा करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।